देखिए निफ्टी में अब थोड़ा जिस तरह का गैप डाउन ओपन है ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को मिला के देखेंगे, पहला निफ्टी समझ लेते हैं, ओके। निफ्टी में जो आपका ओपनिंग लेवल है फ्राइडे का, ओपनिंग क्या है 24,473, ठीक है। बस 24,500 ही था हमारा, अब उसको 24,473 जो भी उसका ओपनिंग है, इसके नीचे हमको क्लोज नहीं चाहिए, क्योंकि इसके नीचे का क्लोज जो है फिर 200 डीएमए का रीटेस्ट होगा कि उसके नीचे जाएगा। इन सब सिचुएशन में मैं नहीं रहूंगा वो डिफाइन करने के लिए, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम मैं फिर खरीदारी शुरू कर दूंगा, वो डिसाइड करें। तो अभी पोजीशन लेने के स्टैंड पॉइंट से मुझे लगता है वेट एंड वॉच में रहना चाहिए, बट अगेन ट्रेड करना है जब तक 24,475 के नीचे क्लोज निफ्टी नहीं दे। स्टिल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बाय डिप्स की यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसके नीचे बिल्कुल नहीं, मैदान छोड़ दीजिएगा। रीजन, यहाँ से तुरंत निफ्टी बैंक में जंप करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा रीजन है। जितना अच्छा निफ्टी का बना है ना ये कैंडल, उससे ज़्यादा अच्छा बना है निफ्टी बैंक का। और निफ्टी बैंक का लो आप देखें 55,150, और हमने 55,000 पर ही मार्कर रखा हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने वहां से अगर पलटी मारा है तो एक बार उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन अगर निफ्टी का गया 24,475 और साथ में निफ्टी बैंक का गया 55,000, देन बी रेडी। फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि 4-5% तक का और उसके बाद हो सकता है, पॉसिबल है, पता नहीं, लेकिन उसके बाद की पॉसिबिलिटी रहेगी। और उस हिसाब से ही अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, किस हद तक बढ़ती है नहीं बढ़ती है अंदाजा नहीं। तो ये दो लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए अब आज की तारीख। जी, ओके। अच्छा, किस सिचुएशन में आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, जितनी लड़ाई उनकी चलती रहे, हमारा बाजार उसको डिस्काउंट करके आगे बढ़ गया है? अभी समय है राजीव जी, वो फैसला लेने के लिए मुझे डेटा चाहिए। डेटा इनफ नहीं है। वॉर जब मतलब शुरू अभी होता है सिर्फ तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है? जी बिल्कुल, उसके जी। लिए 10-15 दिन का प्रोग्रेस देखना पड़ेगा। क्या कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, सेंस करना पड़ेगा कि कहीं इसराइल भी थोड़ा लूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जिस इंटेंसिटी से ट्रम्प आए थे अपना टैरिफ वॉर लेके, उन्होंने गजब का मेलो डाउन किया। और जिस इंटेंसिटी से चाइना से लड़े थे, सबसे पहले उधर ही डील साइन कर लिया। और जहाँ पे वो सबसे पहले डील साइन करने वाले थे, जिसकी अनाउंसमेंट कर दी थी, वहाँ पे आके अब झगड़े पे लग गए। तो ये ज़माना ऐसा है कि हमको इवैल्यूएट करने पड़ेगा एज़ एंड व्हेन इट इवॉल्व्स, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो फिलहाल उसके नीचे सावधान, मतलब सावधान, बाकी डिसीजन उसके बाद लिया जाएगा। जी, तो ठीक है, अगर हमें निफ्टी बैंक पे 55,000 का ध्यान रखना है और निफ्टी पे हमें ध्यान रखना है मोटे तौर पे 24,500 या उससे 25 पॉइंट नीचे जो पिछले दिन का लो है, इसके नीचे जाने पर कितना बड़ा खतरा खुलता है? जैसे निफ्टी बैंक में आपने कहा 4-5%, मतलब लगभग 2,000 पॉइंट भी हो सकता है। निफ्टी के लिए क्या वो 24,000 का लेवल है या उसके नीचे का भी लेवल है? इस डेटा को थोड़ा सा डीप जाके देखता हूँ मैं, तो मैं मल्टीपल लेवल आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो है ना कि 24,475 के नीचे हमको क्लोज नहीं चाहिए, ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये कहीं से भी 24,000 से भी सपोर्ट आ सकता है, बिकॉज 24,500 के बाद वही एक सपोर्ट है हमारे पास, okay? और वो अच्छा सपोर्ट है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिस इंटेंसिटी से एफ की बाइंग सपोर्ट है, 24,000 इतनी आसानी से नहीं टूटना चाहिए। तो पहली चीज़ ये डिसाइड कर लेते हैं कि 24,500 के नीचे कॉशन तो है। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग हमारा 24,000 पे रहेगा, लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा नहीं मैं कह रहा कि चलिए वहाँ जाके खरीदारी करते हैं, और डिसीजन मेकिंग लेंगे, डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उससे ज़्यादा अभी नहीं सोचेंगे, 24,000 पे नेक्स्ट डिसीजन लेंगे, और फिर देखते हैं उसके बाद कहाँ तक जाना है, क्या कर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी मैं बोलूँगा कि हम थोड़ा 22,000 के आसपास से पलटे थे ना, अब वो नहीं आना चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि हम अब 23,000 के नीचे जाने के लिए रेडी हैं, मुझे नहीं लगता। जी। बट एनीवेज जैसे जैसे आएगा वैसे इवैल्यूएट करता हूँ। तो देखिए, फिलहाल एक बार के लिए हम मान सकते हैं कि एक टॉप तो बन गया, और वो टॉप बना हमारा 25,200 के ऊपर, और हम चले कहाँ से थे, 21,750 के आसपास से। इस रिट्रेसमेंट में अभी 24,700 के पास है 23.6% रिट्रेसमेंट, उसके नीचे 23,900 पर है आपका 38.2% रिट्रेसमेंट, और 61.8 आता है लगभग लगभग 23,000 पे। तो आप कह रहे हैं कि अब पहली चीज कि 24,500 के नीचे ही शायद इतनी आसानी से ना जाए, देखना होगा उस समय। और अगर गया भी तो किसी भी हालत में, चाहे जितने बम फूट जाए, आप कह रहे हैं कि 23,000 के नीचे की स्थिति अब नहीं दिख रही है। सस्टेन नहीं करेगा। आप इसलिए कह रहा हूँ मैं ऐसा कि देखिए वहाँ पे एक गैप है ना, तो जी। गैप अगर फिल होने वाला सिचुएशन हुआ तो फिल हो जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी। ओके, गैप बना हुआ है, गैप बना हुआ है जिसका जिक्र कर रहे हैं सोमेश, वो गैप बना हुआ है 22,940 पे, लगभग लगभग वही है। इतने 50-60 पॉइंट तो ऊपर नीचे कहीं भी चला जाता है, उसमें उसको क्या गिना जाए मोटे तौर पे। अब जो राउंड नंबर्स हैं वो सहारा बनते जाएंगे, 24,500, उसके बाद 24,000, फिर 23,000, ये सब नंबर्स नीचे ध्यान में रखने पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलेंगी उसके हिसाब से आगे फैसला करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को हम समझ चुके हैं, मिड